सभी विद्यार्थियों को आपके फौजी भाई की तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। तो साथियों, मैं आज एक और नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे आरआरबी एएलपी 2024 यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई हुई है। इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। बात करें टोटल वैकेंसी का तो 5696 पदों पर इसका जो नोटिफिकेशन आ चुका है। बात करें इसकी अगर भर्ती प्रक्रिया की तो 19 यानी कि 20 जनवरी से और 19 फरवरी आपका जो है आवेदन का डेट रहने वाला है, यानी कि पिछले 20 जनवरी से आपका ऑलरेडी आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि इसके दो शॉर्ट नोटिस और आ चुके हैं, जिसमें आपका एज क्राइटेरिया को लेकर एक नोटिस आया है और दूसरा है आपका एग्जाम डेट घोषित किया है। साथ ही एक दो पॉइंट और कवर करेंगे, जिसमें वैकेंसियों को अगर लेके कि आखिर 4 साल बाद अगर भर्ती आई है और वो भी इतनी सी, तो आखिर रेलवे भर्ती बोर्ड ने क्या बोला है। और साथ ही अंत में हम बात करेंगे अन्य जानकारी कुछ एक भर्ती प्रोसेस के बारे में। वैसे हमने इसको ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं पिछले वीडियो में, फिर भी हम थोड़ा बहुत इस पे डिस्कशन करेंगे ताकि आपको कोई संशय ना रहे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जो आपके फौजी भाई के चैनल पर फर्स्ट टाइम है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि बगैर देरी के सभी भर्ती अपडेट्स आप तक मिलती रहे। साथ ही अपने साथी भाइयों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक जरूर कर दें। तो अब हम सीधा चर्चा करते हैं पॉइंट पर। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक चीज अभी हाल ही में न्यूज में दिया है कि जो वैकेंसी कम होने के कारण, क्योंकि पिछले 4-5 साल में भर्ती रोटेट हुई है और फिर भी वैकेंसी मात्र 5,500 है, तो भर्ती बोर्ड ने बोला है कि हम एज ए कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो भर्ती कैलेंडर जारी होता है उसके अकॉर्डिंग हर साल भर्ती कराएंगे। तो जो वैकेंसियां ड्यू रहती है वो हर साल उसको रोटेट होती रहेगी। जो कमी है यानी कि जो वैकेंसियां ड्यू रहेंगी उनको हम हर साल भरते रहेंगे। तो एक मेन रीजन ये बताया है कि आपका जो भर्ती है अभी हाल ही में इतनी वैकेंसियां थी, हमने रिकवर कर दिया है, यानी कि वो जो नोटिस दे दिया है, और आगे जो वैकेंसियां खाली है अगली भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लेंगे। तो ये भर्ती बोर्ड ने अभी हाल ही में न्यूज में भी दिया है। साथ में दूसरी बात करते हैं आयु सीमा को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो आयु सीमा है 18 से 30 वर्ष इसमें मांगा था नोटिस में, लेकिन हाल ही में क्योंकि ये कोरोना बीच में आ गया था, इस कारण से जो विद्यार्थी काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि भर्ती होना चाहते थे लेकिन ओवरेज हो गए, उनके लिए रिलीफ का पॉइंट है कि आपका है 3 वर्ष आपको एज में बढ़ोतरी दी है, यानी कि 3 वर्ष एक्सटेंशन कर दिया गया है। तो नॉर्मली आपका जो एज क्राइटेरिया अब 18 से 30 न होकर 18 से 33 वर्ष कर दिया गया है। और आपका जो एज का जो गणना है 1 जुलाई 2024 को आधार मानकर किया जाएगा। तो अगर जिसको जैसे कि ओबीसी कैटेगरी को है 3 वर्ष की छूट है, तो उनका मतलब है कि आपको 18 से 36 इयर्स हो गया है। बात करें जैसे कि एससी एसटी कैटेगरी का, तो उनका जो 18 से 5 वर्ष की छूट को लेकर 18 से 38 इयर्स माना जाएगा। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो ये आपको 3 वर्ष का, और सभी को जिनको ऑथराइज है, जो छूट सहित है, उनको भी जो है छूट लागू है। साथ ही 3 वर्ष का ये इजाफा देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपका एज को लेकर। अब इसमें आपको कंपटीशन और बढ़ गया है। उन विद्यार्थियों को तो लिए प्लस पॉइंट है जिनके लिए एज ओवर हो गया था और जो भर्ती के लिए बाहर हो गए थे, देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उनको मौका मिला है। साथ ही आपका जो कंपटीशन है वो आपको हार्ड देखने को मिलेगा। तो आपको उसी स्तर पे तैयारी करना है, उसी स्तर पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना है। तो ये था आपका एज को लेकर। अगली बात करें हम एग्जाम डेट को लेकर, इसका भी एक शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है। उसमें दिया है टेंटेटिवली। टेंटेटिवली का मीनिंग यही होता है कि आपका अंदाजन आपका डेट ये रहेगा। अधिकतर क्या है 99% यही डेट रहता है जब तक कोई बड़ा रीजन नहीं होता है। तो टेंटेटिवली जो डेट दिया है वही आपका डेट रहेगा, अगर बड़ा कोई कारण नहीं है तो फाइनली एग्जाम डेट आपका यही रहने वाला है।
सबसे पहले बात करें, क्योंकि आपको पता है कि जो चरण है इसके 4 चरणों में भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, CBT 1, CBT 2, CBAT और फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो CBT 1 है इसका जो एग्जाम डेट है जून से अगस्त तक दिया है, और CBT 2 है उसका सितंबर 2024 में आपका टेंटेटिवली एग्जाम डेट दिया है। साथ ही आपका CBAT यानी कि थर्ड जो स्टेप है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो आपका नवंबर 2024 में बताया है। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन है दिसंबर 2024 में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उनके जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग साथ दिया है कि आपका 2025 जो जनवरी में नेक्स्ट आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो ये था आपका जो एग्जाम डेट। आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका 100% इसी डेट में इसी मंथ में आपका एग्जाम देखने को मिलेगा, अगर कोई बड़ा रीजन नहीं है तो। अब हम सीधे नॉर्मली चर्चा करेंगे आपका आखिर जो भर्ती प्रोसेस है। आपको पता है कि 4 स्टेप से गुजरना होता है, CBT 1, CBT 2 और CBAT और फाइनली सिलेक्शन। तो जो CBT 1 है आपका अभी बताया कि एग्जाम डेट जून से अगस्त है, और इसमें क्या होगा आपका केवल और केवल क्वालिफाई के लिए है। आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना है, किसके लिए? CBT 2 एग्जाम में पहुंचने के लिए। और ये CBT 1 है और 2 के लिए आपको 15 गुना जो अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, यानी कि आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना है। लेकिन जिनके अधिक नंबर हैं, जो ऊपर जो मैक्सिमम नंबर वाले हैं, उनको जो 15 गुना लिस्ट में शामिल होंगे उनको पास कर दिया जाएगा CBT 2 के लिए। अगर बात करें उसके सिलेबस की, तो जो CBT 1 में है जो सिलेबस है वो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट, और आपका अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 रहने वाली है। अगर उसके सिलेबस की बात करें तो जीके या करंट अफेयर आपका 10 नंबर का आएगा, 10 ही क्वेश्चन होंगे। और साइंस के हैं बात करें तो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ की बात करें 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और रीजनिंग के 25। कुल मिला के आपका 75 क्वेश्चन आएंगे, और आपको 75 ही मार्क का ये होने वाला है। तो आपको मैंने बता ही दिया कि आपको केवल और केवल क्वालिफाई के लिए रिक्वायरमेंट है। और जैसे आप 15 गुना लिस्ट में नाम शामिल होता है तो आपको CBT 2 के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें 2 भाग होते हैं, भाग ए और भाग बी CBT 2 के। तो भाग ए है आपका मेन है, क्योंकि ये आपको फाइनली सिलेक्शन कराने वाला है। बात करें भाग बी की, तो भाग बी जिस तरीके से CBT 1 है वैसे ही भाग बी है आपका CBT 2 का, केवल और केवल क्वालिफाई के लिए। लेकिन इसको क्लियर करने के लिए आपको 35% जो है नंबर लाना अनिवार्य है, आपको अगर CBAT यानी कि तीसरे स्टेप में पहुंचना है तो ये आपके लिए एक ट्रेड टेस्ट होगा, और वो भी सेम 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स के ही होंगे, और आपको जो टाइम मिलेगा 60 मिनट मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है। तो आपको अगर CBAT यानी कि फाइनल जो तीसरे स्टेप में पहुंचना है तो आपको इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है CBAT 2 का भाग ए, जो आपको फाइनली सिलेक्शन कराने वाला है। ये आपका जो है एग्जाम है, 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट, और 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। बात करें आपका जो सिलेबस का, कि जीके या करंट अफेयर की अगर बात करें तो 10 नंबर का ही रहने वाला है। साइंस प्लस इंजीनियरिंग, इसके क्वेश्चन आपके 20 की बजाय 40 अंक का देखने को मिलेगा। साथ ही आपको मैथ के 20 से बढ़ाकर 25 कर दिया गया है, और रीजनिंग के भी 25 के 25 रहेंगे। तो कुल मिला के आपका 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो जितने आप क्वेश्चन इसको क्लियर करोगे, यानी कि जितने बेहतर तैयारी इसको करोगे, तो आपको फाइनली सिलेक्शन CBT 2 का भाग ए है वो आपको दिलाने में मदद करेगा। अब बात करते हैं आपको फाइनली CBAT 4 के लिए, मतलब 4 स्टेप्स के लिए। तो जो CBT 2 से और CBAT के लिए जो क्वालिफाई होंगे, वो आपको 8 गुना जो अभ्यर्थी को पास किया जाएगा लास्ट एग्जाम के लिए CBAT के लिए। और CBAT मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा, और आपको एक साइको टाइप के टेस्ट है जो आपसे वहां पे
स्क्रीन पर दिखा के आपको उसी टाइम पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने जवाब देने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे ही आपका जो सीबीएटी क्लियर होता है तो आपका होगा फाइनल सिलेक्शन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा दिसंबर 2024 में, यानी कि आपका इसी आने वाले 2024 में फाइनली इसमें सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा और अगली भर्ती प्रोसेस फिर से जनवरी 2025 में देखने को मिलेगी। तो ये थी एक नई भर्ती अपडेट्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक को लेकर, नई भर्ती अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।